हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने जो भारत की नदियां हैं उन नदियों का वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं। आप इसका वीडियो बार बार रिवाइज करेंगे, ये चीज़ें रट जाएंगे। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पीएससी एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है तो नहीं आना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें वीडियो को बार बार आप देख के रट जाइए, आपको याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अफवाह तंत्र में आते हैं तो अफवाह तंत्र में आपका सबसे पहले गंगा नदी तंत्र है। ठीक है। अच्छा, पहले गंगा नदी तंत्र का एक वीडियो लाएंगे, फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद से दक्षिण भारत की नदियाँ, ये सब चीज़ें लाएंगे और अन्य नदियाँ। आप इतना कर लेंगे तो इसमें से नदियों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारी क्वेश्चन आपके वन लाइनर है। रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये है गंगा नदी। ठीक है। अब वन लाइनर में है कि गंगा नदी का उदाहरण, यह है पूर्ववर्ती अपवाह का। अब गंगा नदी के बारे में जो है, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नदी से, पद्मा से पुकारा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। इसके बाद से है कथन और कारण, जिसमें पूछा है ये कि गंगा बहुत ही दूषित नदी है। ठीक, गंगा जो है बहुत ही दूषित नदी है, नहीं। इसके बाद से जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक दूषित होती है। अच्छा, ये दोनों चीज़, कथन और कारण, दोनों सही है। गंगा की जलोढ़ मृदा, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग 6000 मीटर तक है। ठीक है। इसके बाद से है कथन। कथन ये है कि देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये आपका सत्य कथन है, मतलब कोई क्वेश्चन आया था उसमें इन्होंने कथन दिया हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं। सुमिलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक, सूची 1 है और सूची 2 है। अब सूचित 1 में ये है कि रुद्रप्रयाग नदियों का संगम क्या है? अलकनंदा मंदाकिनी। नंदप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा पिंडर। देवप्रयाग, अलकनंदा भगीरथी। ठीक है। अलकनंदा तथा भगीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह का प्रवाह अथवा मुख्य नदी है अलकनंदा से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये देखा जाए, वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी काली नदी। केदारनाथ से रुद्र प्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी। यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित। तो इसमें जो यमुना नदी की है जो सहायक नदी, उसका व्यवस्थित पूछा जाता है एग्जाम में। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा और केन। ठीक है। केन, सोन, बेतवा एवं चंबल नदी में से नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, सोन नदी नहीं मिलती है। मोरीबंद डेल्टा उपविभाग बंगाल डेल्टा का। शंख उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल एवं बराक में से
महानदी घाटी का कौन सा भाग उपनदी है? बराकर एवं उत्तरी कोयल। भगीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, गोमती नदी। जो गोमती नदी है ये किस जगह से निकली है? ये फुलहर झील से निकली हुई है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। कथन: दिल्ली और आगरा के मध्य पूर्व के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ठीक है, कारण ये है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अच्छा, बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये सारी की सारी नदियाँ सहायक नदी है। एक रामगंगा है, वो सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपुछ चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी कहाँ से मिलती है? यमुना से मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, सोन नदी। गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं निकलती है? सोन नदी जो गंगा के बाएं से नहीं निकलती है, बाकी सारी नदी गंगा के बाएं से निकलती है। चलिए ठीक है। उसके बाद से यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कैमूर। महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण कौन सी नदी करती है? सोन नदी करती है। सही कथन। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। अब इसके बाद से है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं? 12 है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय जिलों में से गंगा नदी सबसे लंबाई किसकी ज़्यादा है? पटना में। सोन, हिंडन, गंडक और शारदा में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? गंडक नदी। बेतवा नदी निकलती है विध्वंस पहाड़ी से। उसके बाद से पुनपुन, अजय, जंगाली और जोंग में से कौन सी नदी भारतीय गंगा के नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंग नदी। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला पार्ट लाता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी।